नमस्कार दोस्तों। प्राचीन ज्ञान यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। ज्ञान के मार्ग में पीछे नहीं रहना चाहते तो जुड़े हमारे चैनल के साथ और पाइए ज्ञानवर्धक जानकारियां प्रतिदिन बिल्कुल मुफ्त में। चलिए जानते हैं आज की महत्वपूर्ण जानकारी को। प्राचीन ज्ञान चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, श्वेतार्क की उत्पत्ति कथा और पौराणिक महत्व। श्वेतार्क को पृथ्वी का साक्षात कल्प वृक्ष माना गया है। सामान्यतः आंख का पौधा दो प्रकार का होता है। एक वह जिसके फूल बैंगनी रंग के होते हैं और जो सर्वत्र सुलभ है। दूसरा वह जिसके फूल श्वेत होते हैं। यह श्वेत पुष्प वाला आंख ही श्वेतार्क कहलाता है। प्राचीन धर्मग्रंथों में इसे गणपति का स्वरूप माना गया है। उत्पत्ति से जुड़ी पौराणिक गाथा। प्राचीन काल की मान्यताओं के अनुसार जब समुद्र मंथन हुआ था तब 14 रत्नों की प्राप्ति हुई थी। उस समय अमृत प्राप्ति के लिए देवताओं और दानवों में संघर्ष हुआ। मान्यता है कि जब अमृत कलश को लेकर देवता जा रहे थे तब उस कलश से अमृत की कुछ बूंदें पृथ्वी पर छलक गई थीं। जिन स्थानों पर वे बूंदें गिरीं वहां दिव्य औषधियों और वनस्पतियों की उत्पत्ति हुई। श्वेतार्क उन्हीं में से एक है। यही कारण है कि इसमें मृत संजीवनी विद्या के समान गुण पाए जाते हैं और यह असाध्य रोगों को भी नष्ट करने की क्षमता रखता है। एक अन्य कथा भगवान शिव और माता पार्वती से जुड़ी है। एक बार भगवान शिव और माता पार्वती कैलाश पर्वत पर भ्रमण कर रहे थे। माता पार्वती की इच्छा हुई कि पृथ्वी लोक पर एक ऐसी वनस्पति होनी चाहिए जो शिव तत्व और शक्ति तत्व दोनों से परिपूर्ण हो। तब भगवान शिव के तेज और माता पार्वती की शक्ति के सम्मिलित प्रभाव से श्वेतार्क की उत्पत्ति हुई। इसीलिए इस पौधे को शिव का अत्यंत प्रिय माना जाता है। इसके पुष्प भगवान शिव को अर्पित करने से वे शीघ्र प्रसन्न होते हैं। सूर्यदेव का वरदान। शास्त्रों में श्वेतार्क को सूर्य का प्रतीक भी माना गया है। एक प्राचीन कथा के अनुसार एक बार सूर्यदेव बहुत तप्त हो गए थे। उनके ताप से समस्त ब्रह्मांड जलने लगा था। तब देवताओं ने प्रार्थना की और सूर्यदेव ने अपने ताप को कम करने के लिए अपने तेज का कुछ अंश पृथ्वी पर एक वनस्पति के रूप में स्थापित कर दिया। वह वनस्पति श्वेतार्क ही थी। यही कारण है कि रविवार के दिन श्वेतार्क की विशेष पूजा की जाती है और इसे सूर्यजनित दोषों के निवारण के लिए उपयोग में लाया जाता है। गणेश जी का स्वरूप। सफेद आंख की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि जब यह पौधा बहुत पुराना हो जाता है, लगभग 11 या 21 वर्ष पुराना, तो इसकी जड़ में स्वतः ही भगवान गणेश की आकृति उभर आती है। इसे श्वेतार्क गणपति कहा जाता है। यह किसी शिल्पकार द्वारा गढ़ी गई मूर्ति नहीं होती, बल्कि प्रकृति द्वारा निर्मित होती है। कहते हैं कि जिस घर में इस सिद्ध श्वेतार्क गणपति की स्थापना हो जाती है, वहां रिद्धि और सिद्धि का वास सदैव बना रहता है। दरिद्रता वहां ठहर ही नहीं सकती। भाग 2। श्वेतार्क से दिव्य सिद्धि और शक्ति प्राप्त करने की विधि। श्वेतार्क केवल एक पौधा नहीं है, यह तंत्र का एक जागृत यंत्र है। इससे कई प्रकार की सिद्धियां और शक्तियां प्राप्त की जा सकती हैं, परंतु इसके लिए साधक को संयम, पवित्रता और विधि विधान का पालन करना अनिवार्य होता है। श्वेतार्क गणपति की प्राप्ति और आमंत्रण विधि। सिद्धियों को प्राप्त करने के लिए सबसे पहले आपको एक असली और पुराना सफेद आंख का पौधा खोजना होगा। जब पौधा मिल जाए तो उसे सीधे उखाड़ना नहीं चाहिए, उसे निमंत्रण देना होता है। विधि। 8 रवि पुष्य नक्षत्र या गुरु पुष्य नक्षत्र का योग देखें। यह योग तंत्र साधना के लिए सर्वश्रेष्ठ माना गया है। 2 पुष्य नक्षत्र से एक दिन पहले शाम के समय उस पौधे के पास जाएं। 3 साथ में जल, रोली, चावल, अगरबत्ती और एक सिक्का लेकर जाएं। 4 पौधे की जड़ में जल चढ़ाएं और कुमकुम से तिलक करें। 5 वहां प्रार्थना करें कि हे वनस्पति देव, मैं कल आपको अपने घर ले जाने के लिए आऊंगा। आप मेरे घर चलकर मेरे परिवार का कल्याण करें और मुझे सिद्धि प्रदान करें। 6 अगले दिन ब्रह्म मुहूर्त में अर्थात सूर्योदय से पहले स्नान करके शुद्ध वस्त्र धारण करके वहां जाएं। 7 लकड़ी के औजार से सावधानीपूर्वक पौधे के चारों ओर की मिट्टी हटाएं। ध्यान रहे कि जड़ कटनी नहीं चाहिए। 8 पौधे को सम्मानपूर्वक बाहर निकालें।
9 घर लाकर उसे गंगा जल से धोएं। आप देखेंगे कि उसकी जड़ में गणपति की आकृति बनी होगी। यदि आकृति स्पष्ट न भी हो तो भी उस जड़ को गणपति मानकर ही पूजा की जाती है। सिद्धि साधना प्रयोग। एक बार जब श्वेतार्क गणपति घर आ जाएं, तो निम्न विधियों से विशेष शक्तियां प्राप्त की जा सकती हैं। एक लक्ष्मी प्राप्ति साधना। श्वेतार्क की जड़ को लाल वस्त्र पर स्थापित करें। प्रतिदिन इस पर लाल चंदन का लेप लगाएं। लाल कनेर के फूल चढ़ाएं। इसके बाद मूंगे की माला से निम्न मंत्र का जाप करें। मंत्र: ओम गण गणपतये नमो नमः। इस मंत्र का प्रतिदिन एक माला जाप करने से धन के मार्ग की बाधाएं समाप्त हो जाती हैं। रुका हुआ धन वापस मिलने लगता है। साधक के घर में अन्न और धन का भंडार कभी खाली नहीं होता। 2 शत्रु स्तंभन और विजय साधना। यदि कोई शत्रु अकारण परेशान कर रहा हो या कोर्ट कचहरी के मुकदमे चल रहे हों, तो श्वेतार्क की जड़ का एक छोटा टुकड़ा लें। इसे सिद्ध करने के लिए चतुर्दशी की रात्रि को शमशान की भस्म या हवन की विभूति से इसका तिलक करें। फिर इसे ताबीज में भरकर गले में धारण करें। ऐसा करने से शत्रु परास्त होते हैं और साधक की विजय होती है। इसे धारण करने वाले व्यक्ति के तेज के सामने कोई टिक नहीं पाता। 3 वशीकरण और आकर्षण शक्ति। श्वेतार्क की जड़ को चंदन के साथ घिसें। इसमें गोरोचन मिलाएं। इस लेप का तिलक माथे पर लगाकर जो व्यक्ति समाज में जाता है, उसे देखने वाले सभी लोग मोहित हो जाते हैं। यह प्रयोग राजा, अधिकारी या किसी विशेष व्यक्ति को अनुकूल बनाने के लिए प्राचीन काल से किया जाता रहा है। इसकी शक्ति अमोघ है। 4 अदृश्य होने की साधना। गुटिका सिद्धि। तंत्र शास्त्रों में यह अत्यंत गोपनीय विद्या है। कहा जाता है कि रवि पुष्य नक्षत्र में श्वेतार्क की जड़, श्वेत गुंजा और मैनसिल को बराबर मात्रा में लेकर पीस लें। इसका तिलक लगाने से साधक की देह की छाया दिखना बंद हो जाती है। यह उच्च कोटि की साधना है और इसे केवल गुरु के सानिध्य में ही करना चाहिए। भाग 3। श्वेतार्क के अन्य प्रयोग: धार्मिक, तांत्रिक, ज्योतिष और आयुर्वेदिक। श्वेतार्क का उपयोग केवल सिद्धियों तक सीमित नहीं है। यह मानव जीवन के हर कष्ट को हरने में सक्षम है। यहां इसके विभिन्न आयामों पर विस्तृत चर्चा की जा रही है। धार्मिक प्रयोग: शिव उपासना। श्वेतार्क के पुष्प भगवान शिव को अत्यंत प्रिय हैं। सावन के महीने में या सोमवार को शिवलिंग पर सफेद आंख के फूल चढ़ाने से भगवान शिव की विशेष कृपा प्राप्त होती है। कहा जाता है कि सोने के दान से जो पुण्य मिलता है, वही पुण्य एकमात्र श्वेतार्क पुष्प चढ़ाने से मिल जाता है। गृह रक्षा कवच। मुख्य द्वार पर श्वेतार्क की जड़ को काले धागे में बांधकर लटकाने से घर में किसी भी प्रकार की बुरी शक्ति प्रवेश नहीं कर सकती। यह घर को नजर दोष, भूत प्रेत और नकारात्मक ऊर्जा से सुरक्षित रखता है। तांत्रिक प्रयोग: भूत प्रेत बाधा निवारण। यदि किसी व्यक्ति पर ऊपरी बाधा हो या उसे भयानक स्वप्न आते हों, तो श्वेतार्क की जड़ का टुकड़ा अभिमंत्रित करके उसके गले में पहना दें। इससे समस्त प्रेत बाधाएं तत्काल दूर हो जाती हैं। संतान प्राप्ति। जिन महिलाओं को संतान सुख प्राप्त नहीं हो रहा हो, उनके लिए श्वेतार्क कल्प वृक्ष समान है। कमर में श्वेतार्क की जड़ को सफेद धागे में बांधने से गर्भ रक्षा होती है और स्वस्थ संतान की प्राप्ति होती है। यह प्रयोग मासिक धर्म के शुद्ध स्नान के बाद करना चाहिए। सम्मोहन तिलक। हरताल, असगंध और श्वेतार्क की जड़ को पीसकर तिलक लगाने से व्यक्ति में गजब की सम्मोहन शक्ति आ जाती है। उसकी वाणी में प्रभाव आ जाता है और लोग उसकी बात मानने को विवश हो जाते हैं। ज्योतिषीय प्रयोग: सूर्य ग्रह शांति। जन्म कुंडली में यदि सूर्य नीच का हो या अशुभ फल दे रहा हो, तो रविवार के दिन श्वेतार्क की जड़ को लाल कपड़े में लपेटकर दाहिनी भुजा पर बांधना चाहिए। यह माणिक्य रत्न से भी अधिक प्रभावशाली माना गया है। इससे मान सम्मान में वृद्धि होती है और सरकारी कार्यों में सफलता मिलती है। राहु केतु दोष निवारण। श्वेतार्क का पौधा घर के मुख्य द्वार के पास या घर के आंगन में लगाने से राहु और केतु जैसे छाया ग्रहों का दुष्प्रभाव समाप्त हो जाता है। जिस घर में यह पौधा फल फूल रहा होता है, वहां टोना टोटका असर नहीं करता। आयुर्वेदिक प्रयोग: आयुर्वेद में श्वेतार्क को महाऔषधि कहा गया है। हालांकि इसका दूध तीक्ष्ण और विषैला होता है, इसलिए इसका प्रयोग बहुत सावधानी से और वैद्य की सलाह से ही करना चाहिए। श्वास और दमा रोग।
श्वेतार्क के सूखे फूलों को पीसकर चूर्ण बना लें। इस चूर्ण की बहुत कम मात्रा का सेवन करने से पुराना से पुराना दमा और श्वास रोग ठीक हो जाता है। यह फेफड़ों में जमे हुए कफ को बाहर निकाल देता है। जोड़ों का दर्द और गठिया, इसके पत्तों पर तेल लगाकर उन्हें हल्का गर्म करके दर्द वाले स्थान या सूजन वाले जोड़ों पर बांधने से अद्भुत लाभ होता है। यह बात रोगों का नाश करने वाला है। इसकी जड़ को तेल में पकाकर मालिश करने से भी दर्द में आराम मिलता है। चर्म रोग, त्वचा के रोगों जैसे दाद, खाज, खुजली और कुष्ठ में श्वेतार्क का दूध रामबाण है। इसके दूध को हल्दी में मिलाकर लगाने से त्वचा के विकार नष्ट होते हैं, परंतु ध्यान रहे कि यह आंखों में नहीं जाना चाहिए, अन्यथा दृष्टि जाने का खतरा रहता है। बवासीर, श्वेतार्क के पत्तों और डंठल का धुआं देने से बवासीर के मस्से सूखकर झड़ जाते हैं। यह एक परीक्षित प्रयोग है जिसे गांवों में आज भी अपनाया जाता है। कान का दर्द, पके हुए पीले पत्तों का रस निकालकर उसे हल्का गुनगुना करके कान में डालने से कान का दर्द और मवाद आना बंद हो जाता है। माइग्रेन या आधा शीशी, श्वेतार्क की जड़ को छाया में सुखाकर पीस लें। इसकी नसें लेने से अर्थात इसे सूंघने से पुराने से पुराना सिर दर्द और माइग्रेन ठीक हो जाता है। सावधानियां, श्वेतार्क के प्रयोग में कुछ सावधानियां अत्यंत आवश्यक हैं। 1. इसका दूध आंखों के लिए शत्रु है, अतः इसके प्रयोग के समय आंखों को बचाना चाहिए। 2. यह उष्णवीर्य औषधि है, इसलिए पित्त प्रकृति वाले लोगों को इसका प्रयोग सावधानी से करना चाहिए। 3. गर्भवती महिलाओं को इसका आंतरिक सेवन नहीं करना चाहिए। 4. तंत्र प्रयोग के लिए जड़ लाते समय पवित्रता का पूरा ध्यान रखें। दोस्तों, श्वेतार्क प्रकृति का दिया हुआ एक अनमोल उपहार है। यह धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों पुरुषार्थों को सिद्ध करने में सहायक है। जो साधक श्रद्धा और विश्वास के साथ श्वेतार्क गणपति की सेवा करता है, उसका जीवन सुखमय हो जाता है। इसके औषधीय गुण शरीर को निरोगी बनाते हैं और इसके तांत्रिक गुण जीवन की बाधाओं को दूर करते हैं। अतः हर गृहस्थ को अपने घर में या गमले में श्वेतार्क का पौधा अवश्य लगाना चाहिए और नित्य उसके दर्शन करने चाहिए। मात्र दर्शन से ही सूर्य ग्रह के दोष कम होने लगते हैं। ओम शांति।